हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल नंद गुरु स्टडीज पर। तो आप लोगों का जो है एक और एग्ज़ाम जो है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो है आप लोगों का एक और सब्जेक्ट जो है संपन्न हुआ। और जो है चलिए हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि आप लोगों का जो है कितना सही हुआ। आंसर की इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और आप लोगों का एग्ज़ाम ही बहुत ही बेहतर गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन भी उतना खास नहीं भारी था और जो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आंसर की जो है बताएंगे और आप लोग भी मिला लीजिएगा और मिलाने के बाद हम लोग को ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कितना सही हुआ। तो अभी जो है मेरे पास जो है सेट डी है। आप लोगों के पास कोई भी सेट हो, ए से लेकर जे तक कोई भी सेट हो तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो सब सेट में जो है क्वेश्चन सेम रहता है, सिर्फ नंबर का इधर उधर रहता है, जो कि आप लोगों को अब तो पता चल ही गया होगा, क्योंकि आप लोगों ने 3 से 4 एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। और किस टाइप का प्रश्न था इसी बीच आप लोगों के बीच है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि भुज किस राज्य में है। तो भुज किस राज्य में है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है ज्वालामुखी उद्गार में कौन सा पदार्थ निकलता है। तो कौन सा पदार्थ निकलता है तो लावा निकलता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है। तो किसे बाढ़ का देश कहा जाता है तो इसमें जो है बांग्लादेश को जो है बाढ़ का देश कहा जाता है। आप लोग ज़रूर फटाफट मिला लीजिए और अपने दोस्त लोग को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना क्वेश्चन मिला सके। और जो अगला प्रश्न है किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है। तो किससे है तो यानी कि सुनामी का, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में से किस में मूलहास का मूल शामिल है। तो किस में हो जाएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एनएमपी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है बेंटले आयोग निम्न में से किससे संबंधित है, यानी कि यह किससे संबंधित है, यह है धारणीय विकास, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। थोड़ा क्वेश्चन जो उतना फ्रेश नहीं है फिर भी जो है पता चल रहा है। अगला प्रश्न है कि 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे तो यानी कि इसका पीसी महानोविचार, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न क्या है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, यह कब हुई थी इसका स्थापना जो है यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि 1975 में हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह किसका कथन है, तो यह हो जाएगा मार्टिन लूथर का, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे पुराना बैंक कौन होगा। तो सबसे पुराना बैंक जो होगा यानी कि पीएनबी, यानी पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, इसमें 72, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न क्या है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं थे। तो कौन होगा, यानी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन किसने वापस लिया। तो बंगाल विभाजन जो है वापस लिया कौन, लॉर्ड हार्डिंग, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो मोपला विद्रोह जो है केरल, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है किस घटना के विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। तो किस घटना, यानी कि जलियांवाला बाग, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है मस्टरदा किसका उपनाम था। मस्टरदा जो है किसका उपनाम था, यह था सूरसेन, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न निम्न में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी मुख्य रूप से मुख्य भूमिका निभा रही थी। तो कौन हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका जो है यानी कि वैश्वीकरण, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर निर्धारित किया गया। तो किसके सुझाव पर किया गया तो यह किया गया जो है यानी कि योजना आयोग, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना। तो यह विषय कब बना तो यह बना 1919 में, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या बिहार में विकास
सॉरी निम्न में से क्या बिहार में विकास में बाधक है, तो इसमें से जो है सभी हो जाएगा सही उत्तर, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश में एचडीआई बैंक भारत से एचडीआई रैंक भारत से अच्छा है, तो किस देश में हो जाएगा, तो यानी कि श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा उर्वरक होती जा रही है, यानी कि अनुवर होती जा रही है, तो अनुवर यानी कि नहीं उपजने वाला होती जा रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लेटेराइट मृदा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न, रेगुल मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, तो रेगुल मृदा का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, यानी कि सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, या कहाँ स्थित है, तो यह हो जाएगा यानी कि ओडिशा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन उसके बाद अगला प्रश्न है, कर्तन एवं दहन कृषि अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो झूम कृषि, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती, तो यानी कि चावल, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कहाँ है, कहाँ, ये डिगबोई, यानी कि फर्स्ट सिटिंग के क्वेश्चन में पूछा हुआ है, लेकिन इसका जो आंसर डिगबोई ऑप्शन में था ही नहीं। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर गया, तो किसका कर दिया गया, यानी कि कर दिया गया कांडला, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ हो जाएगा, यानी कि नोएडा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, यानी कि कहाँ जो है महिलाओं के लिए आरक्षण का व्यवस्था है, तो यानी कि सभी जगह, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके विरुद्ध चिली में जनसंघर्ष हुआ था, किसके विरुद्ध हुआ था, यानी कि सैनिक तानाशाही, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न सिसोरमणि अकाली दल किस राज्य का राजनीतिक दल है, तो यह किस दल का राजनीतिक दल है, या पंजाब, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध है किससे, तो ग्राम पंचायत, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा पूंजीगत उदाहरण का, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है, तो किस क्षेत्र में कार्यरत है, तो यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, कथन किसका है, तो यह कथन एपीजे अब्दुल कलाम का, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, तो कौन हो जाएगा, यानी कि संचार जो है सही उत्तर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 166, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। आप लोग जो है अपने दोस्त लोग भाई बहन को भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपको सभी अपना मिला सके और पता कर सके कि उसने कितना बना खाया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के कुल जनसंख्या के भाग देने पर क्या प्राप्त होता, तो क्या प्राप्त होता है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है, तो क्या समय सीमा जो हो जाएगा, यानी कि 2 वर्ष हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या क्या है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसका संख्या कितना है, तो 12, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है, तो हीराकुंड बांध जो है ओडिशा में अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लो अयस्क संयंत्र का प्रबंधन किसके अधीन होता है, तो यह किसके अधीन है, हाँ किसके अधीन है, तो सेल, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है,
नल्लोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यानी कि अब्रक, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? यह किया गया था रूस के सहयोग से, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो इसका एकीकरण जो है हुआ अप्रैल 1975, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, मिरात उल अखबार किसने शुरू की? यह किसने की? तो यह की राजा राम मोहन राय, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे समाजवादी बाइबिल कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? यानी कि दास कैपिटल, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, 1954 के जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? यानी कि फ्रांस नहीं था, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? यानी कि दलाल स्ट्रीट निम्न में से किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है जो यानी कि पूंजी बाजार से, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या भारतीय संविधान व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? यानी कि दोहरी नागरिकता, यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि आप सिर्फ भारत का नागरिकता हो सकते हो, बिहार का नागरिकता नहीं मिल सकता, यानी कि ऑप्शन डी है सही उत्तर। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में स्थान दिया है? तो इसे जो है अनुच्छेद 40, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती? तो बहुमत की, यानी कि 2/3, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। बिहार में एक नगर निगम के अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो कितने हो सकते हैं? तो इसके 75 हो सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया था? कहाँ बनाया गया था? यह बनाया गया था यानी कि नेपाल, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है? तो कौन हो जाएगा? यानी कि अशोक मेहता और बलवंत राय मेहता, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? तो लोकतंत्र की स्थापना जो 2008 में हुआ। अगला प्रश्न क्या है, इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? इल्बर्ट बिल जो है यानी कि 1884 ईस्वी में पारित हुआ, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो यह किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो यह हुआ लॉर्ड कर्जन, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वेस्ट लिटोवेस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो यह किन दो देशों के बीच हो जाएगा? रूस और इंग्लैंड, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, पेरोस्टिका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी? तो यह किसने दी? यह जो दी यानी कि मिखाइल गोर्बाचोव, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। उसके बाद ग्लेशियर कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितना दिन आगे चलता है? तो यह कितना दिन आगे चलता है? तो यह चलता है 13 दिन, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 1853 से 54 के क्रीमिया के युद्ध में काबूर ने किस देश की और युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की? तो यह किस, और यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रांस की, और इनका ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न, विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन है? तो यानी कि कौन हो जाएगा? यानी कि रूस, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, यूनान स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन कौन थे?
यानी कि में कौन था, तो तुर्की के समर्थन में जो था मिस्र, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में से किसकी लंबाई सबसे कम है, तो किसकी सबसे कम है, तो यानी कि सबसे कम पूछा जा रहा है, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग, यानी कि सबसे कम क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि सबसे कम, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, यह कहाँ स्थापित किया गया, यानी कि यह जो है सिंदरी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। इंदिरा गांधी नहर किस राज्यों में स्थित है, यह राजस्थान में स्थित, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न तेल उत्पादक क्षेत्रों में से कौन गुजरात में स्थित है, तो कौन गुजरात में स्थित है, यानी कि अंकलेश्वर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। भारत के किस राज्य में मैग्नाजाइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मैग्नाजाइट पाया जाता है यह किस में, तो यानी कि यह केरल, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और अगला प्रश्न है कि यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है, तो कितने क्षेत्रों को दी गई है, तो यह जो है 18 क्षेत्र, का ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है आलू किस प्रकार की फसल है, आलू जो है रबी फसल है। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अंतिम प्रश्न है, यानी कि कोंकण रेलवे किन दो राज्यों के बीच को जोड़ती है, तो यह किस दो राज्यों के बीच जोड़ती है, यानी कि यह महाराष्ट्र एवं कर्नाटक को जोड़ती है। हम लोगों ने 80 प्रश्न देखा और सामाजिक विज्ञान यानी कि SST सोशल साइंस का, तो आप लोग मिला के ज़रूर बताएं कि कितना सही हुआ। और जो है अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोग जो भी वीडियो डालें आप लोग पहले पहुँचे। और अगर आप लोग जो है इसको अपने दोस्त लोग को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अपना मिला सके। तो मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। धन्यवाद।